Assalamu alaikum to all my students. How are you all? I hope you all are doing well and safe at your home. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. Today, here I am to explain you a conversation for class 2 and 3 and its topic name is articles. Students, it's not your copy work. Conversation video, it's not your copy work. It's just a learning based video. You have to just watch this video and learn the topic carefully. स्टूडेंट्स, ये आपके कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है. कॉन्वर्जेशन का टॉपिक आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना. इस जस्ट टॉपिक आपको समझाने के लिए दिया गया है. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉपीज़ में कॉन्वर्जेशन का काम किया हुआ है. कॉन्वर्जेशन का काम कॉपी में नहीं करना है. ठीक है, इट्स अ लर्निंग बेस्ड वीडियो. आपको सिर्फ ये वीडियो वॉच करनी है और टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. We have a topic of conversation and topic name is articles. Articles, ARTICLES, articles. Articles हमारे पास 3 होते हैं, a, and, the. आज हम आर्टिकल्स में ये सीखेंगे कि a and the को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस में. Okay, now first of all we have a definition of an article. An article is a word that combines with a noun. An article is a word that combines with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. The articles in the English language are the, and, a और an. ओके, आर्टिकल्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से नाउन से मिलकर बनता है और किसी एक स्पेसिफिक नाउन को शो करता है. हमारे पास आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं जो किसमें जो क्या क्या इंक्लूड है उसमें आ, एन, द. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कंबाइंस विद अ नाउन to indicate the type of a reference being made by the noun. The article in the English language are the, and, a और an. एक आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो कंबाइंस होके बनता है. किससे? नाउन से कंबाइन होके बनता है और अपनी टाइप को इंडिकेट करता है कि जो नाउन उसमें यूज़ हो रहा है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है. हम किस चीज़ को यूज़ करते हुए अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं. आर्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, आ, एन और द. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू यूज़ आ एंड द इन आवर सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न आ. A is used in front of singular countable nouns. A is used in front of singular countable nouns. A को हम यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ के लिए. सिंगुलर मीन्स होता है कोई एक चीज़. A को हम यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ के लिए या फिर काउंटेबल नाउन्स के लिए. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. A हम हमेशा किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. काउंटेबल नाउन्स में अ पर्सन, एनिमल और थिंग, कोई भी चीज़ इंक्लूड हो सकती है. कोई एक चीज़ इंक्लूड हो सकती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम इस चीज़ को काउंट करते वक्त आ को यूज़ करेंगे. ओके, आ में हम क्या चीज़ यूज़ नहीं करते. वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. हम एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स में आ यूज़ नहीं करते. हम हमेशा आ को एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. आ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है. आ जो है वो हमारे कहाँ पे यूज़ नहीं होता है. आ जो है वो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन से पहले यूज़ नहीं होता है. इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर एक नाउन हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा. कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं जिनमें जो वर्ड्स होते हैं बी,
C, D, F, G, H, J, K से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले हम आ यूज़ करते हैं, लेकिन हम किसी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आ हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ कैट, आ बर्थ, आ चाइल्ड, आ डॉक्टर, आ हाउस, आ बाइक, आ बॉय, आ टेबल। आपने नोट किया होगा एग्जाम्पल्स में कि ये सारी चीज़ें एक से रिजेंबल कर रही हैं, तो हमने यहाँ पे आ यूज़ किया है। आ हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि काउंटेबल हो, और जो नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, वहाँ पे भी हम ना आ यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द एन। एन इज़ यूज्ड in front of singular countable nouns which are not specific. एन भी जो है वो हम एक सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं जो कि काउंटेबल हो। आ और एन जो है हम सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। जैसे ही भी हमने अभी बताया कि आ के साथ हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स को यूज़ नहीं करते, उसी तरह एन के साथ भी हम प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल को यूज़ नहीं करते। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, एन कम्स बिफोर द नाउन। अच्छा, आ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे, जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे, वहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे, जबकि एन जो है हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे जो है ए, ई, आई, ओ, यू यूज़ हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पे वॉवेल साउंड यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। वॉवेल्स हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जहाँ पे वॉवेल्स यूज़ होंगे वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, एन एग, an aunt, an orange, an hour, an aunt, an old man, an uncle. Now come to the. We use the in front of all nouns. We use the in front of all nouns. दा जो है वो हम हर किस्म के नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दोनों कंडीशंस में हम दा यूज़ कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। किसी ख़ास पर्सन की या किसी ख़ास चीज़ की या किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम दा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ, द वर्ल्ड, the air, the weather, the moon, the president, the CEO, the sun. आ जो है वो हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एन जो है वो भी हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जबकि दा जो है वो हम दोनों चीज़ों में यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, now in this slide we are going to learn the difference between a and n. A and n have the same meaning. A and n are indefinite articles. The difference depends on the sound and the beginning of a next word. When the next word starts with a consonant sound, we use a. Okay. इस स्लाइड में हमें ये बताया है कि जब भी हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होते हैं जो स्टार्ट हो रहे होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के से, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम वहाँ पे यूज़ करेंगे आ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ बुक, आ कार, आ डॉग, आ फ्रॉग, आ लेमन, आ ट्रक. On the other hand, we have a n difference. When the next word starts with a vowel sound, we use n. अच्छा, n हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉवेल की साउंड स्टार्ट हो रही होगी, वहाँ पे हम n यूज़ करेंगे।
वॉवेल की साउंड कौन कौन सी है? ए, ई, आई, ओ, यू. एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन umbrella, एन actor. When the next word starts with a consonant sound, we use a. If a singular things in any sentence, we use a. When the next word starts with a vowel sound, we use an. If any word is singular or starts with a vowel, so we use an in a sentence. Okay. The sound of letter is important. The sound of letter is important. A house, an uncle, but, an hour, but, a university. ओके ये क्या लिखा है कि साउंड्स की जो लेटर की जो साउंड्स है वो आर्टिकल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है. वो किस तरह? द एच एट द बिगनिंग ऑफ आर इज साइलेंट. वो कह रहे हैं जो हमें इस एग्जाम्पल में एन आर यहाँ पे गिवन है, इस एन आर का जो है एच जो होगा वो साइलेंट होगा. ठीक है, हमने यहाँ पे एन का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो नहीं है, और वॉवेल के साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं. वो कह रहे हैं साउंड्स, लेटर की जो साउंड्स है वो आर्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट करती है. अगर आपका जो लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल उससे साउंड जो है उसका वो वॉवेल से स्टार्ट है तो आप वहाँ पे एन यूज़ करेंगे. हम यहाँ पे आर नहीं पढ़ेंगे, एन आर पढ़ेंगे. एन आर में हमारे पास वॉवेल की साउंड आ रही है, सो वी कैन यूज़ एन इन द सेंटेंस. एन आर, द एन आर आ यूनिवर्सिटी. द यू एट द बिगनिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू. U is the U at the beginning of a university sounds like you. U के लिए हम हमेशा a यूज़ करते हैं. ठीक है, when we are talking about a singular thing we can use a in our sentences. If the H at the beginning of R is silent, so we use N in R. N R a university. If any word starts with a consonant, we use a. If any word starts with a vowel sound, we use an. If any word starts with a both singular or plural noun, so we use the. So we use the in the sentence. A and n have the same meaning. A and n are indefinite articles. The difference depends upon the sound at the beginning of the next word. If any word starts with a consonant, we use a. If any word starts with a vowel sound, we use n. If any word starts with both, like singular or plural nouns, countable or uncountable nouns, we use the. Consonant sounds में हमारे पास include होते हैं B, C, D, F, G, H, J, K. They are called consonant sounds. In consonant sounds we are using a. If we have a vowel sound, vowels including A, E, I, O, U, so we are using an in our sentences. On the other hand we have a the. दा में हमारे पास कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, हम दोनों कंडीशंस में दा को यूज़ कर सकते हैं. आइदर इट इज़ सिंगुलर, प्लूरल, countable or uncountable. We are using the in both conditions. Now move to the next slide. Okay. In this slide we also learn the using articles a and the. Okay, the first one is a is used in front of singular countable nouns, a person, animal और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक. आ जो है वो हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या कोई चीज़ हो, लेकिन उस चीज़ का जो इंक्लूड है वो किस में होनी चाहिए? सिंगुलर में.
वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। हम बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोस्त जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम आ यूज़ नहीं कर सकते। आ हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई भी नाउन आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी B, C, D, F, G, H, J, K, etc. आ कम्स बिफोर द नाउन, वहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा? आ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आ डॉग, आ चिकन, आ बॉय, आ टीचर, आ गर्ल, आ लेसन, a website, etc. As you can also noted that the examples we are talking about the only one thing: one dog, one chicken, one boy, a single teacher, a singular girl, a singular lesson, a singular website. We are talking about only one thing, so we are using a in our example. Then we have a n. N is used in front of singular countable nouns which are not specific. N is used in front of singular countable nouns which are not specific. एन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें कोई स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। वी डोंट यूज़ आ और एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। हम बहुत सारी चीज़ों के साथ आ और एन को यूज़ नहीं करते। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड, अगर आपका कोई नाउन वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट्स हो रहा है, वॉवेल्स में इंक्लूडिंग है ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप आ यूज़ करेंगे। लेकिन आपके अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो वॉवेल साउंड से है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। As you can see the examples: an umbrella, an owl, an image, an hour, an enemy, an author, etc. आपने इसकी एक एग्जाम्पल नोट की होगी कि एन आर, ANNHOUR, जबकि एच जो है वो वॉवेल साउंड नहीं है, लेकिन आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रही है। सो वी कैन यूज़ एन इन आर। आर जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो आर्टिकल्स में बहुत मैटर करती है, साउंड लेटर की साउंड। देन वी हैव अ द, वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। हम द का जो यूज़ है वो हर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। इन सब के साथ हम द को यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर whether the nouns are singular, plural, countable और uncountable। ये मैटर नहीं करता कि ये आपके नाउन जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप जो है उन दोनों कंडीशंस में इन दोनों नाउन्स के साथ जो है वो द को पुट कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique. द को जो है वो हम दोनों कंडीशंस में यूज़ करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका जो द जहाँ पे यूज़ कर रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों कंडीशंस में हम द को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून, the world, the sun, the atmosphere, the rain, the south, the west, the north, etc. ठीक है, आ जो है वो हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आ जो है हम हमेशा किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे वहाँ पे भी हम आ यूज़ करेंगे। ठीक है, और एन जो है जो साउंड्स वॉवेल से स्टार्ट होंगे वहाँ पे हम
एन यूज़ करेंगे, जबकि द जो है वो हम दोनों कंडीशंस में और दोनों नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नाउन्स है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप दोनों कंडीशंस में द को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, it's a learning based video. It's not necessary to write it in your copy. You have to just watch this video and understand that how to use articles in our sentences. Thanks for watching. Thank you and